नेक्स्ट टॉपिक अपना डेंसिटी। ये हमने क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में कहीं ना कहीं ये पढ़ा है। ठीक है, जो आज बात करने जा रहे हैं कन्वेक्शन सेल को समझने के लिए, उसमें डेंसिटी, टेम्परेचर और प्रेशर की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, जो वॉल्यूम है उसके पास जो भी एटम्स है अंदर, वो कितनी जगह पे कितने रोक रहे हैं, कितने पास पास में, उससे हमें डेंसिटी के बारे में पता चल जाएगा। देखो ये डेंसिटी बहुत हाई है, यहाँ पर डेंसिटी बहुत थोड़ी कम है इससे, और यहाँ पर एकदम कम है। तो ये गैसियस फॉर्म हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, डेंसिटी समझ आ गई। अब इसके बाद हम कहते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर एक मेजरमेंट है। क्या है? मेजरमेंट है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कोल्ड है या हॉट है, उसकी मेजरमेंट करने के लिए हमें टेम्परेचर, उसे हम कहते हैं। ठीक है, अब टेम्परेचर के बाद हम आते हैं प्रेशर पर। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। मतलब कि किसी पर्टिकुलर एरिया में कितना फोर्स लग रहा है, उससे हम प्रेशर निकाल सकते हैं। ये भी एक टाइप का मेजरमेंट है। अब देखो, ये हम हैं या और उसके बगल में सोसाइटी या समाज जो हम पे प्रेशर लगा रहा है। ठीक है, डेंसिटी का एक मस्त गाना है। यहाँ पर डेंसिटी को देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि जब ये कहता है पास तो आओ, ठीक है, तो ये हो गया डेंस। कहता ना वो डेरी मिल्क की कौन सी सॉन्ग है, पास आओ पास आओ पास आओ ना। तो जब पास हो जाएंगे, ठीक है सब, तो डेंसिटी हाई हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़े थोड़े दूर जा रहे हैं तो डेंसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, और एकदम दूर चले जाएंगे तो डेंसिटी और डिक्रीज हो जाएगी। जब ज्यादा डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है तो कोई भी चीज हमें दिखना बंद हो जाएगी, वो गैसियस फॉर्म में बिहेव करना लगेगी। अब जब पास में होगी ज्यादा तो सॉलिड में बिहेव करेगी। ठीक है, ये टॉपिक था हमारा, क्या नाम कहते हैं, जो हमें जियोग्राफी के लिए जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर अब हमने टेम्परेचर देख लिया, डेंसिटी देख लिया, प्रेशर को समझ लिया। अब इससे हम कन्वेक्शन सेल को कैसे समझेंगे? तो यहाँ पर पहले इस बात को समझ लेते हैं कि जब भी कोई एरिया, पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहा हूं, अगर पर्टिकुलर एरिया में टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए तो उससे क्या होगा? उस एरिया का डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा। डेंसिटी डिक्रीज होगा तो उसका रिजल्ट हमें मिलता है कि उस एरिया का प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। इसकी अपोजिट कंडीशन रख देंगे जब हम, कि टेम्परेचर लो है तो डेंसिटी हाई हो जाएगी। जब डेंसिटी हाई हो जाएगी तो प्रेशर भी हाई हो जाएगा। सर कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसी बात से हमें समझा देते हैं। अब तुमको लग रही है ठंडी, क्या लग रही है? ठंडी। अब ठंडी लग रही है तो क्या करोगे? बॉडी को आप सिंक करना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, जब बॉडी को सिंक करोगे तो आपको दिखेगा कि आप क्या कर रहे हो? अपनी डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हो। क्या कर रहे हो? डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हो। कैसे कर रहे हो? वॉल्यूम डिक्रीज कर कर। ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीज कर कर आपने अपनी डेंसिटी को इंक्रीज किया। ठीक है, अब जब आपने डेंसिटी को इंक्रीज किया, टेम्परेचर लो है, डेंसिटी इंक्रीज है, तो आप अपने पे क्या लगा रहे हो? प्रेशर लगा रहे हो। ये लगाया प्रेशर, तो क्या हो रही है? प्रेशर से टेम्परेचर थोड़ा जनरेट होने की कोशिश करने लगेगा, तो आपको गर्मी लगने लगती है। तो इसी तरीके से जब आपको गर्मी का मौसम हो तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर टेम्परेचर हाई हो गया है और आप एकदम स्वेटर वेटर पहन के निकलो, तो डेंसिटी उस टाइम पे आपकी बॉडी की हाई हो गई है, तो आप क्या करोगे? स्वेटर निकाल के फेंक दोगे। जब स्वेटर निकाल के फेंक दोगे तो क्या हो रहा है? डेंसिटी डिक्रीज किया। जब डेंसिटी डिक्रीज किया तो जो आपकी बॉडी पर प्रेशर लग रहे थे कपड़ों के, वो कपड़ों के प्रेशर भी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो ये समझ आ गया। अब यहाँ पर चीजें जब आप देखोगे कि इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, तो इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। और इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है? इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब इसी टॉपिक को ध्यान से समझ आ गया है? समझ आ गया। अब फिजिक्स को उतारते हैं जियोग्राफी में। फिजिक्स को उतारते हैं जियोग्राफी में। जियोग्राफी का एक पॉइंट है कन्वेक्शन सेल। ठीक है, उसका क्लाइमेट पर और प्लेट टेक्टोनिक में कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर आपका वाटर बॉडी है, यहाँ पर आपका लैंड बॉडी है। डेंसिटी किसकी ज्यादा? डेंसिटी अपनी लैंड बॉडी की ज्यादा कंपेरेटिवली आपकी वाटर बॉडी से।
जब लैंड बॉडी की डेंसिटी ज्यादा है, दोनों में से में जल्दी गर्म कौन होगा? तो लैंड बॉडी जल्दी गर्म होगी। जब लैंड बॉडी गर्म होगी तो इधर से प्रेशर क्या होगा? प्रेशर हल्का होने लगेगा, लो होने लगेगा। तो लो प्रेशर जोन जनरेट हो रहा है। तो देखो लो प्रेशर जोन, जब लो प्रेशर हो रहा है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो इधर की विंड कैसी हो जाएगी? इधर की विंड हो जाएगी हॉट। क्या हो जाएगी? हॉट विंड हो जाएगी। और यहाँ की कैसी विंड होगी? कंपेरेटिवली यहाँ पर कोल्ड विंड देखने को मिलेगा। जब यहाँ पर कोल्ड विंड है, कोल्ड विंड कहाँ जा रही है? हॉट विंड की एरिया में। क्यों? क्योंकि इस हॉट विंड ने तो जगह खाली कर दी। जब इस हॉट विंड ने जगह खाली कर दी, ये गया कोल्ड विंड लो जोन में, हाई जोन से लो प्रेशर जोन में गया। अब लो प्रेशर जोन में गया तो ये भी गर्म होगा, तो ये भी उठेगा ऊपर। तो ये एक ऐसे साइकिल क्रिएट होने लगेगी। जब ये गया तो ये ठंडा होकर भाई साहब नीचे आएगा, ठीक है। जब ये ठंडा आया तो ऐसे एक साइकिल क्रिएट हो रही। कैसे? साइकिल क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। यही तो हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में, कन्वेक्शन सेल, ठीक है। तो यही हुआ क्लाइमेट्स के अंदर, और इसी का यूज होता है प्रेशर बेल्ट में। किसमें? प्रेशर बेल्ट में, जो आपकी 7 और 8 के स्टैंडर्ड में आपको देखने को मिल रहा है। सर प्लेट टेक्टोनिक में भी यही चीज देखने को मिल रहा है, मैंने देखा था, आपने बोला था। तो यहां पर देखो क्या हो रहा है कि यहां पर आपकी कोर है, आउटर कोर जो लिक्विड फॉर्म में, मेंटल जो थोड़ी सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में। अब यहां पर क्या हो रहा है? कन्वेक्शन सेल बन रहे हैं। ये दो एरिया को देखो ध्यान से, अभी इधर मार्क कर देता हूं मैं तो आपको दिखेगा। अब यहां पर देखो, ये आपका क्या है? जैसे हॉट विंड ऊपर गई, वैसे हॉट मैग्मा भी ऊपर गया। अब इधर का प्रेशर क्या हो गया? लो प्रेशर जोन हुआ। अब ये जो अगल बगल की मैग्मा है, जो कंपेरेटिवली इनसे थोड़ी कोल्ड है, वो इनकी जगह आएगा। अब ये गर्म होके फिर ऊपर हो जाएगा। तो ये एक साइकिल चल रही है। अब यही साइकिल जब चलेगी अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट इंटरनल पार्ट में, तो ये क्या हो जाएगा? कन्वर्जन, डाइवर्जन और ट्रांसफॉर्म की प्रोसेस स्टार्ट कर देगा, जो हमें प्लेट टेक्टोनिक में मदद कर रहा है। अब यही तो रीजन है, पैसिफिक ओशियन के अंदर देखने को मिल रहा है, हिमालय फॉर्मेशन में देखने को मिला, अरावली फॉर्मेशन में देखने को मिला, और आपको अटलांटिक रीज में भी देखने को मिल रहा है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को फिजिक्स की मदद से कैसे समझ लिया? ठीक है, तो फिजिक्स जरूरी है, पढ़ लिया करो।